कहानी के शुरुआत में दो लोगों को लड़ते हुए दिखाया जाता है। असल में वो दोनों भाई होते हैं जो सदियों पहले से अच्छाई और बुराई बीच समान संतुलन बनाए रखने का काम करते आ रहे हैं। उन दोनों में जादुई शक्ति भी होती है जिसकी वजह से वो दोनों काफी शक्तिशाली होते हैं। उन दोनों में से एक का नाम है रफाल जो बुराई का रखवाला है और दूसरा है रेहन जो अच्छाई का रखवाला है। लड़ते वक्त रफाल जो बुराई से है वो अपनी नई खूनी जादुओं का इस्तेमाल करके रेहन को मारना चाहता है। यह देख रेहन काफी हैरान होता है। असल में उस फाइट पर जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करना मना होता है। लड़ते वक्त अचानक से वो दोनों घाई पर गिर जाते हैं और वहाँ जैसे तैसे करके रेहन ऊपर आता है। इसी के साथ मूवी फास्ट फॉरवर्ड होती है। वहाँ गैल्वेडन नाम के गांव में सोफी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी सौतेली माँ के साथ रहती आ रही है और गैल्वेडन के दूसरी तरफ कब्रिस्तान से नजदीक एगाथा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो एक छोटी सी कुटिया में अपनी माँ के साथ रहती है। उस गांव में सभी लोग एगाथा और उसकी माँ को चुड़ैल मानते हैं जबकि एगाथा यह सब चीज पर विश्वास नहीं करती है। सोफी और एगाथा बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड होते हैं। दरअसल छोटे उम्र में ही माँ के गुजर जाने के बाद सोफी अपने माँ की कब्र के पास बैठी हुई थी। तभी एगाथा और सोफी की पहली मुलाकात होती है। उस दिन से लेकर आज तक वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है। बचपन से ही सोफी का सपना था कि वो एक अलग दुनिया में जाए जहां वो सबसे खूबसूरत दिखे और एक राजकुमार के साथ खुशहाल जिंदगी बिता सके। इसीलिए सोफी बचपन से ही परियों वाली बुक्स पढ़ती थी। एक दिन की बात है, एगाथा और सोफी बाजार जाते हैं और फिर किताबों के दुकान पर पहुंचते हैं। उस दिन वो दुकानदार सोफी को एक ऐसी बुक दिखाती है जिसे स्कूल ऑफ गुड एंड इविल में लिखा जाता है। वो दुकानदार सोफी को बताती है कि हर महान परी कथा की शुरुआत इसी स्कूल से होती है। स्टूडेंट्स को अच्छाई के स्कूल नायक और बुराई को स्कूल खलनायक बनाता है। वो बताती है 20 साल पहले यूनी आसमान के दिन लियोनारा नाम की लड़की को अंधेरी रात में उठा ले गए थे। अब वो कहाँ है कहाँ गई किसी को नहीं पता। ये सब पता चलते ही सोफी मन ही मन सोचती है कि आखिर एक ऐसी दुनिया है जहाँ वो बचपन से जाना चाहती थी और घर आकर स्कूल ऑफ गुड एंड इविल को एक एडमिशन लेटर लिखती है और उस लेटर को गांव के लोगों का इच्छा पूरी करने वाले पेड़ पर रख देती है। ठीक उसी रात सोफी अपने सामान पैक करके जंगल की ओर निकलती है। जब वो जंगल पर पहुंचती है तभी एगाथा भी वहां आकर सोफी को रोकने की पूरी कोशिश करती है और फिर अचानक से एक बहुत बड़ी हड्डियों की चिड़िया आकर उन दोनों को दूसरी दुनिया यानी कि द स्कूल ऑफ गुड एंड इविल की दुनिया में ले जाता है। उस दुनिया में दो स्कूल होते हैं, एक अच्छाई के और ठीक उसके आगे बुराई के। वो चिड़िया सोफी को बुराई और एगाथा को अच्छाई के स्कूल पर छोड़ देता है जबकि सोफी अच्छाई के स्कूल जाना चाहती थी। मगर यहाँ ठीक उल्टा होता है। सोफी को चुड़ैली वाली जगह मिलती है और एगाथा को परियों वाली। उसके बाद दोनों स्कूल के स्टूडेंट को एक हॉल पर बुलाया जाता है जहां अच्छाई स्कूल वर्सेस बुराई स्कूल का फाइट नए स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है। जहां हमेशा की तरह अच्छाई जीत जाती है वहां अपोनेंट स्कूल्स के स्टूडेंट्स का मिलना मना होता है। इसीलिए एक रात एगाथा अपनी दोस्त सोफी को छुपकर मिलने जा रही होती है। तभी एक क्यूपिड उस पर हमला कर देता है और वो गलती से दूसरे रूम पर जा गिरती है। वो वहाँ दोनों स्कूल्स के डीएन को सोफी के बारे में बात करते हुए सुन लेती है और उससे पता चलता है कि सोफी को गलती से उस स्कूल पर भेजा गया है। जब दोनों डीएन वहाँ से चले जाते हैं तभी एगाथा के सामने रफाल आता है और सोफी से दूर रहने को कहता है और उसके बाद गायब हो जाता है। अब रफाल फिर से कैसे जिंदा हुआ ये सब आप लोगों को आगे जाकर पता चलेगा। असल में रफाल एक जादुई शक्ति हासिल करना चाहता है जिसके बाद वो पूरी दुनिया में राज कर सके। उस शक्ति को हासिल करने के लिए रफाल को चाहिए होती है एक शैतानी किस जिसे हासिल करना इतना आसान नहीं है। उसी शक्ति को हासिल करने के लिए रफाल ने सोफी को चुना है। कुछ देर बाद एगाथा सोफी से मिलती है और वो दोनों स्कूल मास्टर के पास जाते हैं। जब वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं तभी वो लोग एक जादुई पेन को देखते हैं जिसे देखकर उन लोगों को पता लगता है कि दुकानदार ने दी हुई बुक यहीं से लिखा गया था। कुछ देर बाद वहाँ स्कूल मास्टर आता है। सोफी मास्टर से पूछती है कि उसे अच्छाई के स्कूल में जाने के लिए क्या करना होगा। तभी मास्टर कहता है कि उसे एक राजकुमार के साथ सच्ची प्यार की किस करना पड़ेगा तभी उसकी मांगी हुई मन्नत पूरी होगी। आखिरकार सोफी को अच्छाई के स्कूल में जाने के रास्ता मिल ही जाती है और सोफी किस करने के लिए वहाँ के राजकुमार टेड्रस को चुनती है और उसे पटाने में लग जाती है। उस स्कूल में उन लोगों को पढ़ाई भी करना होता है क्योंकि 3 बार फेल होने के बाद उस स्कूल में चूहा बिल्ली या फिर कुछ और बना दिया जाता था। जब एगाथा खाना खाने के टाइम पर सोफी की इंतजार कर रही होती है तभी वहाँ ग्रेगर नाम का लड़का एगाथा से बातचीत करता है जहाँ वो लोग अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। सोफी को आते देख ग्रेगर वहाँ से चले जाता है। उस वक्त सोफी और एगाथा के बीच सीरियस बातें चल रही होती है कि सोफी अब टेड्रस को कैसे पटाएगी। उस वक्त सोफी एक लेटर लेकर आई होती है जिसे टेड्रस के पास पहुँचाने के लिए
एगथा मदद करती है। जब एगथा की एग्जाम स्टार्ट होती है तभी एगथा और बाकी राजकुमारी और राजकुमारों को जंगल का सफर कराई जाती है, जहाँ ग्रेगर भी होता है। उस जंगल में एक बूढ़े आदमी उन लोगों को गाइड करता है। वहाँ हुए फूलों के भी खूनी दांत होते हैं। वो बताता है कि ये जंगल दिन में जितना शांत और खूबसूरत दिखता है, रात को उतनी ही खतरनाक हो जाती है। एक वक्त पर ग्रेगर को खूनी फूल उसके टांगों में काट लेता है और वो डरकर वहाँ से पीछे चले जाता है। इससे पहले भी ग्रेगर 2 बार फेल हो चुका होता है, इसीलिए एगथा ग्रेगर को रोकने की पूरी कोशिश करती है। वहाँ से निकलते वक्त ग्रेगर को अचानक से सजा दी जाती है और इधर खलनायक के स्कूल में सभी को अपनी जादू दिखाने के लिए वहाँ की डीएन बोलती है। उस क्लास में एक लड़की होती है जो सोफी से काफी ज्यादा नफरत करती है। वहाँ वो अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके सोफी को मारने ही वाली होती है। तभी वहाँ रफाल आकर सोफी को बचाता है। इधर एगथा को दूसरी क्लास में उसकी डीएन इच्छा पूर्ति मछलियों की तालाब पर ले जाती है, जहाँ एक उंगली रखकर दिल से मांगी हुई मन्नत पूरी हो जाती है। वहाँ वो जाकर सबको घर जाने की मन्नत मांगती है। मन्नत मांगते ही उस तालाब से एक लड़की निकलती है। दरअसल उस लड़की को 100 साल पहले एग्जाम पर फेल होने के बाद उस तालाब पर शराब लेकर पड़ी हुई थी। एगथा के मन्नत मांगने के बाद वो आजाद हो जाती है। उसी वक्त एक बहुत बड़ी हड्डियों की चिड़िया वहाँ आता है। एगथा समझ जाती है कि वो ग्रेगर है, जिसे एग्जाम पर फेल होने के बाद उस जीव में बदल दी गई है। जब एगथा ग्रेगर को बचाने की कोशिश करती है तभी राजकुमार टेड्रस आकर उसे मार देता है। इसी के साथ मूवी का सीन चेंज होता है। जब पहली बार सोफी टेड्रस से मिलती है तभी सोफी को सजा दी जाती है और सोफी को एक कमरे पर बंद कर देते हैं। तभी उस कमरे पर रफाल आता है और सोफी को भड़काने की पूरी कोशिश करता है। स्कूल पर सभी लोगों को जादू जगाने के लिए उंगलियों की चमक दी जा रही होती है। तभी सोफी काफी खूबसूरत होकर स्टाइलिश तरीके से आती है, जिसे देख टेड्रस भी सोफी को पसंद करने लगता है। कुछ दिनों बाद उन दोनों में प्यार भी हो जाती है, मगर उन दोनों को अपना प्यार सभी लोगों को साबित करना होता है। इसलिए उन दोनों को रात की खतरनाक जंगल पर एक दूसरे को ढूंढना होगा और फिर उन दोनों को जंगल पर छोड़ देते हैं। जब टेड्रस और सोफी करीब आते हैं तभी एक वीपर टेड्रस पर हमला कर देता है। तभी वहाँ एगथा आकर टेड्रस का मदद करती है। उस वक्त टेड्रस को लगता है कि सोफी ने उसे धोखा दी है, इसीलिए नाराज होकर चले जाता है। सोफी भी एगथा से नाराज होकर जाती है। तभी फिर से एगथा के सामने रफाल आता है और फिर गायब हो जाता है। इसके बाद सोफी को एक कमरे पर बंद कर देते हैं। वहाँ अचानक से रफाल आता है और सोफी को खूनी जादुई शक्ति देता है और फिर सोफी खतरनाक जादूगरनी बन जाती है। ये सब पता चलते ही एगथा टेड्रस से मदद के लिए जाती है। तभी टेड्रस एगथा को प्रपोज कर देता है, मगर एगथा उस वक्त कुछ नहीं कहती है। अचानक से वहाँ सोफी आती है और वहाँ उसकी शक्ल काफी बुरी होती है और वो अपनी शक्तियों की इस्तेमाल करके कुछ राजकुमारों को घायल बनाकर चली जाती है। जाते जाते सोफी कुछ लोगों को बंदी भी बना लेती है और उसके बाद सभी राजकुमारों उन्हें छुड़ाने जाते हैं। असल में बुराई हमला करती है और अच्छाई रक्षा, मगर यहाँ ठीक उल्टा होता है। राजकुमारों पहले हमला कर देते हैं, उसके बाद बुराई अच्छाई और अच्छाई बुरे में परिवर्तित होती है। कुछ देर बाद सोफी स्कूल मास्टर को मारने उसके कमरे पर जाती है। वहाँ मास्टर आता है, मगर वो मास्टर नहीं बल्कि रफाल होता है। इसके बाद मूवी की स्टार्टिंग सीन दिखाया जाता है, जहाँ रफाल घाय के नीचे गिरने के बाद भी अपने जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके उड़ते हुए ऊपर आकर रेहन को मार देता है। कुछ देर बाद रफाल सोफी को किस कर लेता है और आखिर में वो बुराई ही थी जिसे सच्ची प्यार की किस मिली और उसका नतीजा था अच्छाई और बुराई स्कूल और उनके 4 दीवार के अंदर मौजूद हर इंसान का नष्ट हो जाना। यह सब होने के बाद सोफी को गिल्टी महसूस होती है। कुछ देर में वहाँ एगथा और टेड्रस आते हैं। जब रफाल जादुई पेन से एगथा को हमला करता है तभी सोफी एगथा को धकेलकर खुद जख्मी हो जाती है। यह सब होने के बाद फिर से नष्ट हुए स्कूल रिबिल्ड होने लगते हैं। जब रफाल टेड्रस को मारने ही वाला होता है तभी एगथा टेड्रस के तलवार से रफाल की 2 टुकड़े कर देती है और रफाल मर जाता है। उसके बाद बुराई की अंत हो जाती है। सोफी मर चुकी होती है, मगर एगथा की किस करने के बाद सोफी फिर से एक बार जिंदा हो जाती है। उस घटना के बाद दोनों स्कूल के स्टूडेंट्स एक दूसरे को दोस्त मानते हैं और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। उस दिन एगथा और सोफी को घर जाने की रास्ता मिलती है और वो लोग घर जाते हैं। इसी के साथ मूवी एंड होता है। तो दोस्तों, होप आप सभी लोगों को मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। तो यार प्लीज लाइक सपोर्ट कीजिए गाइज।